देवात्मा हिमालय अनादिकाल से आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्रुव केंद्र रहा है। ऋषि आत्माएं वहां से जन कल्याण की प्रेरणाओं एवं शक्तियों को संचारित करती रही है। युग संधि महापुरुष चरण की दिव्य प्रेरणा भी वहीं से उभरी। दिव्य प्रेरणा की उन अदृश्य धाराओं को दृश्य प्रवाह का रूप मिला शांति कुंज हरिद्वार से। शांति कुंज एक दिव्य जागृत तीर्थ जिसे नवयुग के अवतरण प्रवाह की गंगोत्री के रूप में भी माना जाता है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा इसी भूमि पर उन ऋषि युग ने घोषणा की 12 वर्ष तक चलने वाले इस महापुरुष चरण की। उन्होंने कहा कि समय बहकर विनाश के पथ पर जा रहा है। समय चक्र आगे बढ़ा। पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़कर सूक्ष्म सत्ता में प्रतिष्ठित हुए। वंदनीय माता जी के संरक्षण में अभियान अविराम आगे बढ़ता रहा। ऐतिहासिक शपथ समारोह में सारे देश के लगभग 1 लाख नैष्ठिक परिजनों ने भाग लिया। पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आंवल खेड़ा की पवित्र रज हाथ में लेकर सबने संकल्प लिया। वंदनीय माता जी ने उस पवित्र रज कलश का पूजन करके देव संस्कृति दिग्विजय अभियान सहित अश्वमेघ अनुष्ठानों यज्ञों की घोषणा की। युग सैनिकों ने अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ता पूर्वक जिम्मेदारियां निभाने की शपथ उठाई। प्रत्येक क्षेत्र में सृजन सैनिकों ने ग्राम प्रदक्षिणाओं, रजवंदन समारोहों एवं संस्कार महोत्सवों द्वारा देव संस्कृति के सूत्रों को घर घर जन जन में स्थापित करने की व्यूह रचना बनाई। अभियान विस्फोटक गति से आगे बढ़ा। उज्जवल भविष्य तो सभी को चाहिए। इस ईश्वरीय योजना में भागीदारी लेने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। और उसी के साथ साथ प्रारंभ हो गई अश्वमेधित श्रृंखला। अश्वमेध श्रृंखला के एक के बाद एक अध्याय खुलते चले गए। जयपुर, भिलाई, गुना एवं भुवनेश्वर के बाद विदेशों में इंग्लैंड के लिस्टर, कनाडा के टोरंटो तथा यूएसए के लॉस एंजल्स नगरों में भी अश्वमेध हुए। लोगों ने उन्हें भव्यता की दृष्टि से अद्वितीय तथा दिव्यता की दृष्टि से अनुपम कहा। इन आयोजनों में वंदनीय माता जी का महाशक्ति वाला स्वरूप प्रकट हो गया। परिचित अपरिचित सब उन्हें देखकर भाव विभोर हो उठते। जाति संप्रदाय का भेद भूल सभी लोग उन्हें अपनी मां और स्वयं को उनके पुत्र रूप में अनुभव करने लगते। अश्वमेधित आयोजनों ने सारे देश में तीव्र हलचल मचा दी। वंदनीय माता जी के चरणों में सभी संप्रदायों के लोग भावांजलि चढ़ाते रहे। अश्वमेधों में देव संस्कृति दिग्विजय का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता रहा। विदेशों में भी वहां के प्रवासी भारतीयों से लेकर प्रशासन तक का भाव भरा सहयोग प्राप्त होता रहा। लंबे समय से लोगों ने धार्मिक आयोजनों में केवल भव्यता देखी थी, किंतु अश्वमेधों में उन्हें भव्यता के कलेवर में दिव्यता के प्राण प्रवाह की भी अनुभूतियां हुई। अश्वमेध ने मनुष्यों के साथ प्रकृति को भी प्रभावित किया। जगह जगह वातावरण एवं मौसम ने यज्ञ के समर्थन में अपने प्रवाहों को संतुलित किया। दिव्य चेतना के प्रवाह का प्रभाव कहें अथवा सृजन सैनिकों द्वारा गांव-गांव, घर-घर तक ऋषि संदेश पहुंचाने की तप साधना की सफलता कहें, अश्वमेधों में जन उत्साह ऐसा उमड़ता रहा कि उसे हर स्थान पर अभूतपूर्व भी कहा गया। ये भीड़ कोरी भीड़ नहीं है।
अश्वमेधों में पहुंचे पत्रकारों तथा राजनेताओं के अध्ययनों के निष्कर्ष ये रहे कि इन यज्ञों में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली बार आत्म प्रेरित उत्साह के आधार पर लोगों की भागीदारी देखने को मिली। भाग लेने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी लोकहित के संकल्प सहित भाग ले रहा था। वो भी कोई न कोई श्रेष्ठ प्रेरणा एवं संकल्प लेकर ही लौटे। वंदनीय माताजी भी शरीर त्याग कर पूज्य गुरुदेव के साथ सूक्ष्म जगत में सक्रिय हो गई। उनके निर्देशानुसार 12 वर्षीय महापुरुष चरण की प्रथम पूर्णाहुति 6 वर्ष पूरा होने पर सन 95 में की जानी थी। उसके लिए 4 से 7 नवंबर 1995 की तिथियां निर्धारित की गईं। पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आंवल खेड़ा में उसे संपन्न करने का निर्णय हुआ। शास्त्रीय नियमानुसार आश्वमेधित यज्ञीय प्रयोगों के लिए 1 वर्ष पूर्व से निर्धारित स्थल पर कलश स्थापना करके अभियान प्रारंभ करने का विधान है। आंवल खेड़ा में प्रथम पूर्णाहुति का कलश स्थापित करने के लिए शांति कुंज से यात्रा प्रारंभ की गई। शांति कुंज में पूजन एवं यजन पूर्वक कलश को यात्रा के लिए सजाया गया। आदरणीय शैल बहन तथा डॉक्टर प्रणब पंड्या सहित केंद्रीय कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय परिजनों ने कलश देव का पूजन अभिनंदन किया। समय पर जय घोष एवं पुष्प वर्षा के साथ वाहन यात्रा प्रारंभ हुई। पहला पड़ाव भारत की राजधानी दिल्ली में होना था। मार्ग की विभिन्न शाखाओं में परिजनों ने उत्साहपूर्वक कलश देव का पूजन किया। हरिद्वार के लिए दिल्ली दूर नहीं है। यज्ञ कलश को लेकर शांति कुंज के परिजन दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। उधर देश भर के प्रतिनिधि भी अपने अपने ढंग से दिल्ली पहुंच रहे थे। वहां तालकटोरा स्टेडियम में इस महान आध्यात्मिक अनुष्ठान की प्रथम पूर्णाहुति की घोषणा के साथ अगले चरण की यात्रा होनी थी। उसके साथ देश के गण्यमान्य नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। की शपथ कभी भी जाए नहीं भुलाई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई, यह निष्ठा की शपथ कभी भी जाए नहीं भुलाई। श्री मणिशंकर व्यास जी ने दीप प्रज्वलन किया। डॉक्टर प्रणब पंड्या ने इस अभियान तथा परिजनों के वर्तमान दायित्वों पर प्रकाश डाला। परम वंदनीय माता जी के द्वारा छोड़े गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस संगठन को चलाने का, ये संगठन जिसकी संख्या आज 5.5 करोड़ है और सारे भारत और विश्व में फैला है, इसे क्या हम लोग चला पाएंगे? इसके लिए संगठन के मूल में हमको जाना पड़ेगा कि संगठन बनते कैसे। संगठन जो बनाए जाते हैं कई प्रकार के होते हैं। राजनीतिक संगठन भी होते हैं, सामाजिक संगठन भी होते हैं, और हम अनेकानेक प्रकार के जातीय संगठन भी आजकल देखने को हर चारों ओर पाते हैं। किंतु ये विशुद्ध रूप से एक ऐसा आध्यात्मिक संगठन है जो अपने आप में अद्वितीय है, और ऐसा अद्वितीय संगठन जिसको परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने स्नेह और संरक्षण से इसको अभिपूरित करके इसकी जड़ों को, इसके बीजों को सींचा है और वहां से चालू किया है जहां से प्यार बांटा जाता है। प्यार से जुड़ा हुआ संगठन कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वत चलता रहता है। लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी के आगमन पर उनके द्वारा यज्ञ कलश पर माल्यार्पण कराया गया।
आदरणीय शैलबाला ने वंदनीय माता जी के तपोमय जीवन का उल्लेख करते हुए कहा, उस महाशक्ति का जन्म भी 20 सितंबर 1926 को आगरा के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पंडित जसवंत राव के यहाँ हुआ था। गांव की लड़की जब शहर में आती है तब कुछ सीखने लग जाती है, कुछ पढ़ने लग जाती है, लेकिन कल्पना कीजिए कोई शहर की लड़की और गांव में ब्याही जाए तब, और वहाँ जाके उसको आदर्शतम जीवन यापन करना पड़ा हो। कितनी दुरूह साधना रही होगी, कितनी कष्ट में जीवन रहा होगा, कितना साहस, कितना आत्मबल जुटाया होगा। वंदनीय माता जी जब शादी होके पहली बार अपने ससुराल आंवड़ खेले में गई, तब उन दोनों के प्रस्तन के हिसाब से घूंघट में ही गई थी। परम पूज्य गुरुदेव का क्रांतिकारी जीवन, उसका सानिध्य पाकर वंदनीय माता जी ने न केवल घूंघट उठाया बल्कि शालीनता का आवरण भी ओढ़े रहा। वंदनीय माता जी के जीवन के बारे में भाइयों क्या कह सकते हैं। इतना विराट व्यक्तित्व जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। उनकी बातें कहाँ तक कही जाए। आप सब लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। एक माँ को क्या आश्वासन हो सकता है, क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। उनके सपनों को साकार कर सके, उनके बताए कामों को आगे बढ़ा सके, यही माँ की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज़्यादा समय तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। माननीय अतिथि महोदय यहाँ पर हैं, अपनी बात इसी के साथ समाप्त करती हूँ। प्रमुख अभ्यागतों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। सौभाग्य से मुझे भाग लेने का अवसर मिला। भारी भीड़, लाखों की संख्या में लोग आए। भीड़ तो हम लोग भी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी सुंदर व्यवस्था, वातावरण में शांति, पूरा वातावरण मानो एक सम्मोहक शक्ति से बंधा हुआ। दैनिक जागरण के संपादक श्री नरेंद्र मोहन जी। पशुता को नष्ट करने का मार्ग दिखाता है। बाकी तो सिर्फ लेबल हैं, नाम हैं। हिंदू रहे, हिंदुत्व रहे ना रहे, इस्लाम रहे ना रहे, जैन धर्म रहे ना रहे, सिखिज्म रहे ना रहे, क्रिश्चियनिटी रहे ना रहे, लेकिन अगर धर्म रहेगा, अंतस के पशु को मारने की विधि का संकल्प रहेगा, तो मानवता का भविष्य है। पर इसके लिए आपको झकझोरना होगा अपने आप से। इसके लिए उन विषमताओं को नष्ट करना होगा, उन प्रलोभनों से लड़ना होगा जो प्रलोभन आपको स्वार्थी बनाते हैं, जो प्रलोभन आपको अहंकार प्रदान करते हैं, जो प्रलोभन आपको स्वकेंद्रित कर देते हैं। माता जी का व्यक्तित्व केवल आनंद को बांटना था, प्रेम को बांटना था, स्नेह को बांटना था, वात्सल्य को बांटना था। उस देवी ने वात्सल्य बांटा है, प्रेम बांटा है, स्नेह बांटा है। वही तो उनके पास था, वही उनकी धरोहर थी। आपके मन में भी यह धरोहर उत्पन्न हो सकती है, आपको भी यह शक्ति प्राप्त हो सकती है। विविधता के श्री लिए एकता, मणिशंकर ये व्यास। सबक विश्व भर में सभी लोग सीखे ना। तो इस कारण से मैं कहता हूं कि न केवल कि हमें जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, मगर साथ साथ सांप्रदायिकता को भी हमें इस देश से खत्म करना चाहिए। श्री मेरा ये शिवराज सौभाग्य पाटिल नहीं जी। रहा है कि मैं माताश्री के
दर्शन कर सका। मैंने जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है और देखा है, उससे मेरी ये धारणा बन गई है, माता जी के और गुरुदेव के विचार भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और मनुष्य जाति के लिए सुख और शांति देने वाले थे। शरीर से गुरुदेव और माताजी हमारे साथ नहीं है, मगर उनके विचारों से और उन्होंने जो कुछ भी सारे मानव जाति के लिए किया है, उसके माध्यम के द्वारा वे हमारे सामने रहेंगे और हमारा सदा के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन उद्गारों के साथ ही समारोह समाप्त हुआ। यात्रा बढ़ चली मथुरा की ओर। मथुरा, जहां से पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान को प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका पूरी करके उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला स्थली से युग निर्माण आंदोलन का शंख बजाया। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर गायत्री तपोभूमि आश्रम की स्थापना करके उन्होंने सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री विद्या तथा सत्कर्म के प्रेरक यज्ञ अभियान को गति दी थी। यज्ञ कलश को लेकर परिजन उसी पुण्य भूमि की ओर बढ़ रहे थे। गायत्री तपोभूमि पर वहां के व्यवस्थापक पूज्य गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य पंडित लीलापत शर्मा सहित परिजनों ने कलश देव का पूजन अभिनंदन किया। गायत्री तपोभूमि वो पुण्यस्थली जहां एक एक ईंट पूज्य गुरुदेव की देखरेख में स्थापित हुई, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के साथ नरमेध यज्ञ करके अपना सर्वस्व समाज को सौंप दिया। यहां के कण कण में उनकी सजीव स्मृतियां समाई हुई हैं। सभी परिजनों ने वहां दर्शन किए, भेंट वार्ताएं हुई। गायत्री तपोभूमि से ही पूज्य गुरुदेव के साहित्य के प्रसार का तंत्र संचालित होता है। यहीं स्थापित है युग निर्माण विद्यालय, जहां कुटीर उद्योगों के माध्यम से निर्वाह करते हुए लोक सेवा करने के इच्छुक किशोरों युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित ये आश्रम भी सतत विरासित हो रहा है। निर्धारित समय पर शोभा यात्रा तपोभूमि से चल पड़ी अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी की ओर। वहां पूज्य गुरुदेव के चिरंजीव श्री मृत्युंजय शर्मा ने स्वागत किया। मोहल्ले वालों ने पुष्प वर्षा से वाहनों एवं सड़कों को आच्छादित कर दिया। ये छोटी सी कोठरी अपने आप में अद्भुत इतिहास छिपाए बैठी। यहीं उस ऋषि ने अखंड दीप के साथ बैठकर प्रचंड तप साधना की। इसी छोटी सी कोठरी में उन्होंने साहित्य सृजन के वे कीर्तिमान स्थापित किए जो प्रत्यक्ष दर्शियों को भी अचंभित करते हैं। इसी क्षेत्र में वंदनीय माता जी का स्नेह पाकर लोग बरसों पहुंचते रहे।
न जाने कितनों ने यहां से क्या क्या अनुदान प्राप्त किए। घिया मंडी से कलश यात्रा अपने लक्ष्य आंवल खेड़ा की ओर चल पड़ी। आंवल खेड़ा गांव, इसी गांव की गलियों में खेले थे बालक श्री राम। तब किसे पता था ये बालक अपने छोटे से कलेवर में कौन सी दिव्य चेतना संजोए है। क्या कोई कागभूषणी उनकी परीक्षा लेने पहुंचे होंगे? क्या उन्होंने यहां किसी को अपनी दिव्यता के दर्शन कराए होंगे? क्या उनके सखा जाने अनजाने अपने अंदर उसी तरह की अनुभूतियां पाते होंगे जो श्री कृष्ण के सखा ग्वाल बालों को होती थी? यज्ञ कलश को लेकर आदरणीय जी एवं डॉक्टर प्रणव जी सहित केंद्रीय प्रतिनिधियों ने जन्मभूमि में प्रवेश किया। इस स्थान पर विराजकर कलश देव भी हर्षित हो उठे होंगे। पंचभूतों से बनी काया को ऐसी सार्थकता और कहां प्राप्त हुई होगी इस युग में जैसी इस स्थान पर मिली थी। परिजन परिक्रमा कर रहे थे उस पुण्य स्थली पर स्थापित पुण्य कलश की। उन्हें तो कैमरे की आंख देख पाई, किंतु उन तमाम दिव्य आत्माओं, ऋषि आत्माओं को जो इस पुण्य प्रसंग पर वहां उपस्थित रही होगी, उन्हें देखना दिखाना किसके बूते की बात है। आगे आओ, आज तुम्हारी बारी। मन को मत छोटा होने दो, साहस मत रोता होने दो, प्रभु की मर्जी भी होने दो, प्रभु की लीला याद करो रे, कल की कायरता इस जन्मभूमि में जहां पर उनका जन्म हुआ, उस जन्मभूमि की एक एक रज, एक एक कण इतना पूजनीय है, इतना नमन करने योग्य है, इसको उठाकर यदि आप लोग अपने माथे पे लगाकर अपने साथ इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके जाएंगे। यहाँ की मिट्टी चंदन से कम हो सकती है, चंदन से कम भाइयों कतई नहीं हो सकती। ये मिट्टी हम लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है। मिट्टी की कीमत आप समझ सकते हैं भाइयों, मिट्टी की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक बहन अपने भाइयों से क्या कह सकती है? लोक मंगल के रास्ते पर निकले मेरे भाइयों, आपको बहन सिर्फ एक दुआ कर सकती है, गुरुदेव के माता जी के सपनों को साकार करने के लिए निकले लोक मंगल के मेरे भाइयों, आप जहाँ कहीं भी जाएं, चंद्रमा की शीतल छाया अब आपके ऊपर अपना आंचल ढकती हुई चली जाए, सूरज की तपन आपको छू के न दे, पर आप लोगों की तरफ से भी गुरुदेव माता जी को क्या आश्वासन दूं?
आपसे अपेक्षा कर सकती हूँ कि जिन कंधों पर गुरुदेव माता जी अपना भार सौंप के गए हैं, उनके कंधे इतने मजबूत जरूर होंगे कि जिन पर भविष्य के भवन बनाए जा सके। आप गुरुदेव माता जी के सपनों को साकार कर सके, हमारा साथ दे सके। भाइयों, बहन की अभिलाषा पूरी होती हुई चली जाएंगी और गुरुदेव माता जी के सपने साकार होते हुए चले जाएंगे। इस पावन मिट्टी में आप यहाँ से जाए, गुरुदेव माता जी के सपनों को साकार करते हुए चले जाए, हर जगह देव संस्कृति को पहुँचाते हुए चले जाए। यही मेरी मंगल कामना है। पूज्य गुरुदेव का पैतृक मकान, विशाल द्वार उस समय के अपने वैभव की कहानी अभी भी कहता है। क्या इस भवन को उस समय यह आभास हुआ होगा कि उसकी गोद में वो आया है जिसके सामने सारे विश्व का वैभव भी छोटा सिद्ध हो जाए। फिर वो समय भी आ गया जब वहां महाकुंभ जैसे आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई। युग पुरुष जहां पैदा हुए, वहां के भूमि पुत्रों ने अपनी सुसंस्कारिता का परिचय दिया। फसलों का मुख छोड़कर अपने खेत यज्ञायोजन के लिए सौंपकर सारे देश के नैष्ठिक परिजन वहां पहुंच गए अपने श्रम को सार्थक करने। स्वार्थ की विभत्स आंधी के बीच परमार्थ भावनाओं की स्वस्थ स्पर्धा होने लगी। फसल होगा नहीं, फसल यहाँ में अगर बाजा इसमें कट गया है और फिर इसमें अब जी गुरुदेव का एक कार्य हो रहा है इतना बड़ा, तो गुरुदेव के कार्य के लिए हमने ज़मीन दे दी है कि आप गुरुदेव अपना कार्य करें। इतना ऊंचा उनका आकार हो रहा है तो भाई उनको दे दिया हमने। ये देखो जी आगे पिताजी हमारे। अच्छा बुलाइए आगे जी जय हो। मेरी उम्र 70 से ऊपर होगी। तो आपने बाबा जी के साथ काम किया? काम खूब करो, जेल खा लो, काटो, मोटरदारी रोकी हमने बहुत काम करे उनके संग में। अब का हुए तो छोड़ के सबको चले गए नहीं, हमको भी गुरु के साथ कुछ कर लेने दो। इतनी दूर से आते, अब वो काम कर रहे तो हमको भी कर लेने दो कुछ। गुरु के हमारे अर्पण कुछ लग जाए। इधर इस साइड पे बहुत बीच में उनने कारखाना खोला, एक बुनता घर। इतनी दूर से आते हैं और वो यहाँ सर्वदान करते हैं, तो हम पे इतना नहीं होगा जो कि हम यहाँ कर सकें। हम करेंगे अपने हाथों से करेंगे। अच्छा। हाँ, 35 बीघा खेत है, 35 बीघा खेत को हमने अपने हाथों से किया। हाँ, हमने किसी से नहीं। मेरा नाम देवलाल है। वो कांटे मंगाया करते थे हमसे जब हम छोटे थे 10 साल के, तो कांटे मंगाया करते बबूल के। उस टाइम पे मतलब आलपेन नहीं थी, तो उस टाइम पे मतलब हम कांटे, इन्होंने प्रेस खोली थी मथुरा में, तो प्रेस में वो कांटे का काम, आलपेन का काम करते थे, कांटे बबूल के। हमने यहाँ सबसे पहले तो अपनी ज़मीन ही सहज दी है। अच्छा। उसका हमने कोई शुल्क नहीं लिया है, ना ही कोई मुआवजा हमने लिया है। निःशुल्क ज़मीन दी है, कच्ची फसल कटवाई है। उन्होंने एक वैसे ही छोटा सा अस्पताल तो खोला। वो एक छप्पू को भंगिन थी, बहुत छोटी भंगिन थी, उसके कीड़ा निकाले अपने हाथ से। और तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कि नहीं लल्लू, ये तो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ये बेचारी मर जाएगी, कोई इसकी दवा करने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने एक कीड़ा निकाले, वो ठीक करी। उनकी वजह से ही यहाँ चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव महीनों रहे उनके कचहरी पर, मकान पर। अच्छा। हाँ, उनके इस मतलब है क्रांतिकारी स्वरूप को देखते हुए फिर गांव में और भी लोग उनसे प्रभावित हुए। उस क्रांति में इन लोगों ने सन 42 में बरहन की स्टेशन को लूटा। अच्छा। बरहन की स्टेशन को लूटा। उसके लूटने के बाद में स्टेशन चमरौला को लूटा गया। अच्छा। वहाँ मतलब पुलिस सतर्क हो गई और वहाँ पर गोलीकांड भी हुआ, वहाँ कुछ हमारे लोग मारे भी गए। उस समय जब ये गवर्नमेंट का दमन चक्कर चला, तो उस दमन चक्कर में ये कुछ क्रांतिकारी सैनिक प्रेस जो कृष्णदत्त पालीवाल का आगरा से निकलता था, उसको स्वयं वो संपादक भी थे,
उस प्रेस में जाकर के ये क्षम्य वेश में छिपे हुए थे। पूज्य वर के लिए काम करने की ललक हर किसी में भी बढ़ रही थी। ये संपन्न घर की बेटियां, इन्होंने शायद इससे पहले कभी खुरपी पकड़ी नहीं होगी। इन भाइयों को कहां इस श्रम का अभ्यास रहा होगा। न श्रम में कंजूसी और न खतरे का भय, बस काम की लगन सभी को लगी थी। काम से लोग थकते हैं, किंतु सेवा करने वालों की उमंगें काम के साथ बढ़ती हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम शरण मौर्य। कहाँ से आए हैं? वाराणसी आए हैं। वाराणसी? वाराणसी। 2 मिनट आपको काम में बाधा डालें, थोड़ा बात करेंगे हमसे, बैठिए ना। बात कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं वाराणसी में? वाराणसी में अध्यापन करता हूँ। अध्यापन? अध्यापन किसमें, स्कूल में या इंटर कॉलेज में? इंटर कॉलेज में? यहाँ आप इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और यहाँ पे अगर हम श्रम करते हैं, बच्चों को भी श्रम करने की प्रेरणा देंगे। हम निकम्मे रहेंगे तो बच्चे ही निकम्मे होंगे। आपको तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ तो नहीं, यहाँ बड़ा खुशी होता है काम करने में। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर का काम कर रहे हैं। और हमें ऐसा होता कि हम लोगों में जो हमने कभी घर पे काम नहीं किया, और पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति जो हमसे ये काम करा रही। लेकिन भाई साहब, ये तो लोक सेवा के लिए ही गुरुजी बुलाए हैं, और गुरुजी के आदेशों के आधार पर हम लोगों को भी अपना कार्य में जुटा रहना रहता है। इसमें तकलीफ नहीं है भाई साहब, इसमें तो आनंद आ रहा है। और इससे जो आनंद मिलता है वो हम आपको सभी को मिलना है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो सारे विश्व को मिलने वाला है। इसलिए गुरुजी ने हम सबको बुला करके यहाँ कार्य में जुटाया है। क्या आपने सारे विश्व का ठेका लिया? नहीं, ये तो हमारे गुरुदेव ने ठेका लिया है, जिसके हम लोग मात्र उनके टेप रिकॉर्ड के तरह अपना काम करते चले जा रहे हैं। टेप के नाई कार्य के नाती ये तो सारा काम गुरुदेव ने अपने हाथ में लिया है। हम लोगों को यहाँ मात्र जोड़ करके बैठा ले और काम करिए, अपना थोड़ा सहारा दीजिए। यही सहारा सब लोगों के लोक कल्याण के लिए बना रहे। सफाई के साथ यज्ञ मंडप एवं नगरों के ढांचे खड़े किए जाने लगे। हर विषय के विशेषज्ञ अपने अपने कार्यों में जुट पड़े। श्रम के साथ सज्जा की कलाकारिता भी अपने रंग दिखाने लगी। कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा। देश प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ भारत माँ का यह सपूत स्वाधीनता संग्रामियों में श्री राम मत के नाम से जाना गया। 1 नवंबर 1995 को भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उनके जन्मस्थान आवलखेड़ा पहुँचे। हेलीपैड से सीधे वे पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली पहुँचे, जहां उनकी स्मारक वेदी पर राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। वह स्थान विशेष जहां दिव्य आत्मा अवतरित हुई थी, दर्शनीय स्मारक के रूप में करोड़ों श्रद्धालुओं, परिजनों, प्रशंसकों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया है। गहन श्रद्धा के साथ परिजन पूज्य गुरुदेव का पावन स्मरण कर भाव विभोर हो उठते हैं। हे पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि, तुम्हें नमन, शत शत नमन। परम वंदनीय माताजी के द्वारा प्रारंभ किया गया नारी जागृति अभियान के अनुसार नारी को एक शक्ति के रूप में
एक ममतामयी माँ के रूप में व स्नेह सलीला बहन के रूप में प्रस्तुत होना होगा। यही नारी का वास्तविक रूप है। 21वीं सदी नारी युग है, इसीलिए नारी को एक आदर्श के रूप में परिवार, राष्ट्र व विश्व के सामने आना होगा, तभी विश्व का सही मार्गदर्शन हो सकेगा। और अंततः वह स्वर्णिम प्रभात आ ही गया जिसकी व्याकुलता से प्रतीक्षा की जा रही थी। 3 नवंबर 1995, प्रथम पूर्णाहुति का प्रथम दिन। कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, अपना सपना करो साकार। अब चारों दिशाओं से मंगलमय वातावरण का सृजन करने के लिए व देवी शक्तियों का आवाहन करने के लिए विश्व के कोने कोने से आई गायत्री परिवार की महिलाओं 24,000 महिलाओं द्वारा पीत वस्त्र धारण करके एवं पीले घड़े सर पर धारण करके गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा से निकली। मुख में विष्णु, कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा, संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु, कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा, संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश। इतनी विशाल भीड़ में कहीं भी अनुशासनहीनता दिखाई नहीं देती, कहीं भी अव्यवस्था नहीं है। हर ओर हर चेहरा प्रसन्नता, मुस्कुराहट व उत्साह से प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है। माँ बहनों आओ, और आओ। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। आप इसकी पुण्य की कल्पना नहीं कर सकते कि गुरुदेव जिस भूमि में खेले, जिस भूमि में बड़े हुए, उस भूमि में गुरुदेव ने जो कुछ भी पराक्रम किया, वहाँ आपने पुरुषार्थ करके इतना बड़ा नगर बसा दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आपके ही पुरुषार्थ से नगर बसा, और आज आपके ही पुरुषार्थ से, जिसमें कि और भी कई बहनें भाई बाद में शामिल हुए, और आज इतना बड़ा
आपको जो जन्मवेदिनी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर कलश यात्रा के रूप में, ये इससे पता चलता है कि हमारा शुभारंभ, कलश यात्रा का मतलब है शुभ आरंभ हो गया हमारा। और इस आरंभ के माध्यम से यज्ञ का जो प्रथम चरण होगा, उसमें प्रथम चरण में आपको ये बताया जाएगा कि हमें अब आने वाले 3-4 दिनों में किस प्रकार से इस यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यज्ञ का मतलब है हम सबसे पहले अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं, हम अपने अंदर के देवत्व को जगाएं, हम देवत्व को जगाकर अपने आप को सुपात्र बनाएं और संगठित होने का प्रयास करें। ये यज्ञ है। और इस यज्ञ में, इस आंवलखेड़ा की पूर्णाहुति में, इस महापुरुष चरण में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रयोग होने जा रहा है, इस युग संधि की वेला में एक ऐसी प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है जिसके परिणामों की कल्पना आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष जगत को सब कुछ मानते हैं। सूक्ष्म जगत में संव्याप्त जो कुछ भी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी भी विषमताएं हैं, उन सब से जूझने के लिए ऋषि चेतना बड़ा संघर्ष कर रही है, ऋषि चेतना बड़ा युद्ध का मोर्चा लड़ रही है। हम सबको निमित्त चुना गया है, हम सबको विश्वास का पात्र बनाया गया है और हमें उस युद्ध को लड़ने के लिए उस ऋषि चेतना को आश्वस्त करना है कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, बाधाएं आए। हम लोगों ने 5 और 6 वर्ष पार कर लिए, अब मात्र 6 वर्ष और बचे हैं युग संधि की अवधि को पूरा होने में। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान माता, बहनों और भाइयों, आज हमारे सौभाग्य का परम दिन, वो सौभाग्य जहाँ गुरुग्राम की पावन माटी में हम लोग अपने कुछ क्षण बिताने आए। वो माटी जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ, वो जन्मस्थली जहाँ से गुरुदेव ने नारी जागरण की पहली आधारशिला रखी। वंदे माता जी का पहला क्रियाकलाप नारी जागरण का जहाँ से शुरू हुआ, गुरुदेव ने अपनी किशोरावस्था में ही, आप लोग देख पाए कि नहीं देख पाए, जन्मस्थली तो शायद आप लोग गए ही होंगे, लेकिन जन्मस्थली के पास एक छोटा सा जमीन का वो टुकड़ा भी है जहाँ गुरुदेव ने रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए एक बुनता घर बनवाया था। यहाँ पर बहनों को उस समय रचनात्मक दिशा धारा देने के लिए नारी जागरण की रूपरेखा बहनों गुरुदेव ने अपने किशोरावस्था से उस समय रखी थी। जानते थे भाव संवेदनाओं की गंगोत्री नारी को अगर न उठाया गया तो समाज आगे बढ़ सकेगा, समाज आगे बढ़ नहीं सकेगा। नारी का देवी वाला स्वरूप गुरुदेव ने सामने रखने का प्रयास किया। वो चिंगारी जो यहाँ से उठी थी, आज कितने बड़े समुंदर, कितने बड़े ज्वालाओं के रूप में लौट के आई है इस गुरुग्राम में। उस गुरुग्राम में आज कलश यात्रा के साथ वो कलश जिसको विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया, जिसको समस्त देव शक्तियों का केंद्र बिंदु बताया गया, जिसके अंदर जल भरा हुआ आस्थाओं का, ये देव शक्तियाँ गुरु रूप में विराजमान आस्थाओं के प्रतीक वंदनीय माता जी को सिर पर रखकर हमारी बहनें जिस भाव रूप में चली, मन भर आया, प्रसन्नता का अनुभव करता है कि वंदनीय माता जी के और गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए उनकी बच्चियां आगे बढ़ चली। भगवान करे ये कदम बढ़ते जाएं, ये कलश बढ़ते जाएं, गुरुदेव माता जी का संरक्षण मिलता रहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत
भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व के हर पवित्र स्थान से जल रज को एकत्रित किया गया। वर्तमान समय में पवित्रता को मनुष्य भूल बैठा है। इसी कारण अपवित्रता के स्थान पर पवित्रता को कूट कूट कर भरने के लिए, पवित्रमय वातावरण का सृजन करने के लिए, उसे चारों ओर बिखेरने के लिए यह व्यवस्था की गई है। आदरणीय शैल बहन व डॉक्टर प्रणव पंड्या ने पवित्र जल रज कलश का पूजन किया। सचमुच बड़ा कमाल किया, जन्म लिया अमल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने साधक परिजन की विशेष साधना के द्वारा अपनी श्रद्धा व्यक्त करने हेतु बनाई गई वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य व परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा की मूर्ति पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल बहन के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। कला के वर्तमान व्यावसायिक रूप के कारण कभी सरस्वती के रूप में पूजे जाने वाली कला की आज दुर्गति हो चुकी है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि कला मंच के द्वारा जन जागरण किया जा सकता है व जनता को उज्जवल भविष्य की ओर दिशा दी जा सकती है। वर्तमान समय में कला राक्षसी रूप धारण किए मनुष्यता को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ी है। कला नगर के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस युग परिवर्तन की धारा में भागीदारी निभाई।
3/11/95 की संध्या को परिजनों को दिशा निर्देशन देने हेतु आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का उद्बोधन हुआ। जिसके चिन्ह होगा, ऐसा एक महापुरुष उत्तर भारत के देहात में जन्म लेगा और वह व्यक्ति जन्म ले चुका है और उसने जन्म लेकर के अपनी क्रियाकलापों को चालू कर दिया। क्रियाकलापों को आरंभ करके वह सारे के सारे पश्चिम को प्रभावित करता हुआ भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बना करके रहेगा और आने वाले दिनों में देखते देखते सारा का सारा विश्व भारतीय संस्कृति में हो जाएगा और इसका पूरा का पूरा श्रेय उस देवदूत को जाएगा जो भारत में जन्म ले चुका है। यह सारी की सारी भविष्यवाणी इसमें उसने लिखा कि आर्ष ग्रंथ, स्मृतियां, अन्य जितने भी हो सकते हैं वो सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को सारे को रिवाइव करेगा, पुनर्जीवित करेगा और न केवल पुनर्जीवित करेगा बल्कि उस गंगा में सबको निला देगा, सारे विश्व को निला देगा, वैदिक संस्कृति पूरी बना देगा। और ऐसा महापुरुष जन्म ले चुका है जो अपना कार्य कर रहा है सांस्कृतिक मंच से शांति से काम करते करते वो अपना काम कर जाएगा और उसके बाद उसके आने वाली सेना उस कार्य को पूरा करने में लग जाएगी। मित्रों, उस देवी ने सब कुछ कह दिया, सारी चीजें बता दी, पर नाम नहीं लिया कौन था। हमारे गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी को प्रज्ञा अवतार की सत्ता के रूप में मानते हैं। उस प्रज्ञा अवतार की सत्ता ने जन्म जिस भूमि पर लिया उस भूमि आवलखेड़ा में हम लोग बैठे। आज आवलखेड़ा आपको एक साधारण सा गांव नजर आता है जहाँ की 4000 जनसंख्या है, जिसके आसपास एक नगरी बस गई है। आज एक जिसको स्वप्न नगरी कहा जा सकता है, ऐसी नगरी बस गई है और ऐसी सुंदर नगरी जो अभी दिखाई पड़ रही है आपको 7 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, 7 तारीख के बाद यहाँ से ये उखड़ना चालू हो जाएगी और टेंट चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, पर ये नगरी यथावत बनी रहेगी क्योंकि ये आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। आने वाले दिनों में सारे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। लोग आने वाले दिनों में लोग दिल्ली की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं मित्रों, पर लोग आवलखेड़ा की यात्रा इसलिए करने आएंगे कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है, युग तीर्थ बनने जा रहा है और यहाँ के एक एक व्यक्ति को देखेंगे, यहाँ की एक एक मिट्टी के कण-कण को चूम के जाएंगे कि ऐसे स्थान को हमको देखने जाना चाहिए जहाँ वो महापुरुष जन्मा था जिसने युग निर्माण योजना को अंतरिक्ष से उतार कर नजर धरती पर लाकर पटक दिया और कहा युग का निर्माण करने की योजना में लेकर के आया हूँ, ऐसा महापुरुष मैं हूँ। तुम नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, पर पहचान कराने के लिए आया हूँ। इस धरती पर लोग आएंगे और इस धरती को, जिसको हम आज युग तीर्थ आवलखेड़ा कहते हैं, इसको आप मान करके चलिए। भले मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठे पर आध्यात्मिक राजधानी ये कहलाएगी और हर व्यक्ति यहाँ आएगा, हर व्यक्ति को आना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। आने वाले 5-6 वर्षों में आप निश्चित रूप से देखिए। उसका शुभारंभ आज हमने कर दिया, उसका शुभारंभ आज कलश यात्रा से बहनों ने कर दिया। गीता के 18 अध्याय की तरह से गायत्री परिवार का हमारा जो विकास हुआ है 1940 से लेकर 1958 तक के सहस्त्रकुंड यज्ञ तक हुआ है। धीरे धीरे एक एक अध्याय खुलता चला गया। गुरुदेव की तपस्या बढ़ती चली गई। 24 लाख की 24 महापुरुषों वाले सब तपस्या जो बढ़ते बढ़ते 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के रूप में सामने आई, गुरुदेव के विराट संकल्प के रूप में सामने आई। अब हम गायत्री मंत्र की दीक्षा देंगे, अब हम लोगों को तैयार करेंगे, अब हम लोगों को उस माहौल के लिए तैयार करेंगे जिस माहौल के लिए हमें इस काम के लिए हमें जन्म लिया था। अब हम लोगों को पहली बार गुरुदेव ने 24 दिन तक जल उपवास रखा, तो 24वें दिन जल उपवास तोड़ा तो उन्होंने सारे साधकों से जिनको पहले दीक्षा दी थी उनको उपवास करवाया 24 घंटे का। उसके बाद उन्होंने पहली दीक्षा दी 1953 में गायत्री जयंती के अवसर पर, और उस अवसर पर जो गायत्री जयंती में उन्होंने दीक्षा दी, उस दिन उनका जो प्रखर तेज था, जो आंखों का तेज था, जो आंखों की सिर के ऊपर की लालिमा का जो ललाट का चंद्रमा था, तो तब से लेकर 1990 तक यथावत देखा जा सकता था। उनकी आंखों से आंखें मिलाने की शक्ति नहीं थी। हमसे एक भाई ने पूछा, भाई साहब आपने देखा गुरुदेव की आंखों का रंग कैसा था? हमने कहा भाई साहब हमने तो कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? गुरुदेव की आंखों से आंखें मिलाने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। गुरुदेव की आंखों में हमने कभी झांकने की कोशिश की तो नीचे आंखें हो गई, क्योंकि उनके चरण ही हमको दिखाई पड़ते थे। आप ये पूछ लीजिए गुरुदेव के चरण कैसे थे, हम चरण बता सकते। गुरुदेव के चरणों का रंग कैसा था, गुरुदेव के चरण कैसे थे, उसमें कैसे क्या शक्ल थी, आपका नक्शा खींच के दिखा दें। एनाटॉमी के हम वो रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, सर्जन रहे हैं, सब कुछ रहे, हम पूरा नक्शा खींच के बता सकते हैं, पर आंखों का नहीं बता सकते। ऐसी तेजवान आंखें, ऐसी प्राणवान आंखें, अंदर चीर के आपके प्रवेश कर जाए ऐसी आंखें। और उन्हीं आंखों ने कमाल कर दिया, उन्हीं आंखों ने जादू कर दिया। और देखते देखते 1958 के सहस्त्रकुंड यज्ञ में लाखों व्यक्ति आए, बिना बुलाए आए, न जाने कहां से आए। और एक ऐसा प्रयोग हुआ
कि लाखों व्यक्ति जो आए थे उनके माध्यम से गायत्री परिवार स्वतः स्थापित हो गया। 1958 का वो जो यज्ञ था मित्रों, उसके 37 साल बाद आज 1995 में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। 1958 में जो सूर्य की स्थिति थी ग्रहों के स्थान पर, 1958 में जिस प्रकार से सूर्य स्थापित था, वैसी ही ग्रहों की स्थिति 1995 के इस समय है जिस समय हम कार्तिक पूर्णिमा में आपसे बात कर रहे हैं। 1958 में कार्तिक पूर्णिमा में परम पूज्य गुरुदेव ने 1008 कुंडी यज्ञ किया। 1995 के 1008 कुंडी यज्ञ में ग्रहों की स्थिति यथावत है जैसी उस समय थी, और इस समय सूर्य इतना शांत है, सूर्य के माध्यम से हम सूर्य का अध्ययन करके ही पता लगा सकते हैं कि सूर्य की चेतना में संव्याप्त ऋषि चेतना क्या कह रही है हमसे। और सूर्य की चेतना में संव्याप्त ऋषि चेतना ये कह रही है कि आने वाले 5 वर्ष क्रांतिकारी वर्ष हैं। इन क्रांतिकारी वर्षों में क्या आप आगे चल सकेंगे हमारे साथ? क्या आप बढ़ चलेंगे? क्या आपके अंदर हिम्मत है? क्या आपके अंदर आत्मबल है? क्या आपके अंदर मनोबल है? क्या आप हमारा साथ दे सके वहां तक? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति चाहिए, मेरे साथ जो चल सके, मेरे साथ जो आगे बढ़ सके, कंधे से कंधा मिला के चल सके, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति है समाज में। ऐसा आह्वान गुरुदेव ने बार बार किया, और गुरुदेव का प्यार, गुरुदेव की डांट, गुरुदेव की दुलार, गुरुदेव की सुधार की नीति ने सब कुछ जो काम दक्षिणेश्वर में कभी शुरू हुआ था, जो अधूरा रह गया था, अपूर्ण था, और जो जिसको पूरा होने का समय अब आया था, उस पूरा होने के समय के लिए लोग तैयार होते चले गए। और आज हम आवलखेड़ा की पूर्णाहुति में यहाँ बैठकर एक यज्ञ करने जा रहे हैं। 4/11/95 की प्रातः बेला में देव पूजन का क्रम आरंभ हुआ, जिसमें लाखों परिजनों ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, एवं देवता इस महायज्ञ में भाग लेने आए देव परिजनों पर पुष्प वर्षा कर रहे हों। स्वानुभूत्य कमानाय नमः शांताय तेजसे। एक निवेदन पहले व्यवस्था वालों से, ध्यान रखना ये और कोई अश्वमेध जैसा नहीं है जहाँ दर्शनार्थी बहुत आते हैं। सारे देश से साधक और समयदानी स्वयंसेवक आए हैं। ये सब देव पूजन के अधिकारी हैं, और अश्वमेधों में देव पूजन के लिए पत्र उनको दिया जाता था जिन्होंने या तो श्रम बहुत किया है, या तो जिन्होंने साधना बहुत की है, या तो उन्होंने उसमें किसी भी रूप में कुछ विशेष सहयोग बटाया है, ऐसों को दिया जाता था। लेकिन यहाँ जो लोग ठहरे हैं, ये बात मैं व्यवस्था करने वालों से कह रहा हूँ, और उनसे भी कह रहा हूँ, उन देवताओं से भी कह रहा हूँ, जो देवता यहाँ आए और जिन्होंने महीनों यहाँ पसीना बहा दिया और आज भी अपनी कोई जिम्मेदारी पकड़े हुए खड़े हुए हैं, यज्ञशाला की तरफ आने की ना उनकी स्थिति है ना उनका मन है, लेकिन वो यज्ञ ही करते रहे हैं और यज्ञ ही कर रहे हैं। अगर देवता पूजन स्वीकार करेंगे तो पहले उनकी भावना का करेंगे। इस यज्ञ किसी अन्य यज्ञ से तुलना नहीं है, और हमारे प्राणवान परिजनों ने इसे अपने आचरण से सिद्ध किया है। ये गांव में कार्यक्रम किया, गुरुदेव के गांव में कार्यक्रम किया, गांव में लेबर नहीं मिलता। हमारे भाइयों ने, जिनकी एक एक दिन की कीमत हजारों रुपए थी, उन्होंने आकर के यहां पर श्रम का काम किया है। इन खेतों को अगर यज्ञ भूमि बनाया है तो देवताओं ने बनाया है। उन्होंने अपना समय दिया है, अपना श्रम दिया है। यहां श्रमिकों से काम नहीं हुआ है। इसलिए ये देवभूमि देवताओं के तप से संस्कारित है, और उस देवताओं के तप को जागृत रखना है। हाथ जोड़ करके ये बात बाद में कहेंगे आपसे, लेकिन प्रसंग चल गया है तो हम कह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि में आकर के जो भावना उमड़ी, आज देव पूजन के समय देवताओं का आवाहन करते हुए देवताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि हमारी ये भावना बनी रहे। यहां हमने जिस भावना से काम किया है, एक ऋषि के नाम पर इस भूमि में, इस भारत भूमि में ऋषि ही ऋषि पैदा हुए हैं।
अपने स्थान पर रह करके भी उस ऋषि चेतना को हम देख सकें, इतनी भावना पूर्वक कार्य कर सकें, तो युग संधि महापुरुष क्षण का संकल्प पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस भावना को स्थायी करने के लिए भावना बहुत जागी है। अगर भावना में कमी रह जाती तो इस गांव के क्षेत्र में हमने सारी व्यवस्थाएं न बना पाई होती। अगर भावना में कमी रह जाती तो यहां पर श्रम की कमी पड़ गई होती। अगर भावना की कमी रह जाती तो यहां पर साधनों की कमी पड़ गई होती। लेकिन हम जानते हैं कि हमें अगर 2 आदमी का श्रम चाहिए था तो 10 आदमी लाइन लगाए खड़े थे, और हमें जितने साधन चाहिए वो लाइन लगाए खड़े हैं। भावना की कमी नहीं है। यहां से नया अध्याय शुरू होना है भाइयों, यहां से नया अध्याय शुरू होना है। आधी पूर्णाहुति हो गई, आधे में हमारी बात लोगों तक पहुंच गई। अब लोग उस बात को क्रियान्वित होता हुआ देखना चाहते हैं, और क्रियान्वित करने का प्राण हमको यहां से लेकर के जगा करके जाना है इसी यज्ञ में से। अगर इसमें हम चूक गए तो इस चूक को शायद आगे कई जन्मों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे, यह देव पूजन सामान्य देव पूजन नहीं है। युग संधि महापुरुष चरण की प्रथम पूर्णाहुति का 6 वर्ष तप साधना करने के बाद जो साधक यहां आए हैं, जहां पर एक एक काम तपस्वियों ने किया है, जहां का एक एक व्यवस्था साधकों ने देवताओं ने की है, ऐसे स्थान पर बैठ करके देव पूजन हो रहा है। देवताओं की शक्ति यहां बरसेगी। देखना है हमारे पात्र कितना धारण करने की स्थिति में हो पाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इसी बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूं, जो भाई जहां बैठे हैं, चाहे वो भोजनशालाओं में बैठे हों और चाहे कहीं सुरक्षा में सबसे दूर उनकी ड्यूटी लगी हो, लेकिन वो जिन्होंने अपने शरीर का पसीना बहा करके और अपना मन निचोड़ करके, मन निचोड़ना वहां कहते हैं कि मन की आकांक्षाओं को निचोड़ देते हैं और भगवान के चरणों में रख देते हैं, और भगवान के चरणों की जो प्रेरणा होती है वो मन में भर जाती है। मन अपनी आकांक्षाएं करना भूल जाता है, और यहां आए हुए व्यक्तियों ने अगर अपने मन की आकांक्षाओं को निचोड़ ना दिया होता तो यहां ये कठिन तप साधना में सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए इस विराट यज्ञ में लगे हुए भाइयों से मुझे कहना है, इस देव पूजन के प्रसंग में अपने चित्त को कहीं बिखरने ना दें। हम लोगों के लिए जो हमने सबसे कम श्रम किया और सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए 2 प्रार्थनाएं कर दें देवताओं से कि ये बेचारे गरीब जिनको मौका नहीं मिला यहां पसीना बहाने का, लेकिन इनको ड्यूटी सौंप दी गई है तो ये वहां बैठे हैं। ये गरीब देवत्व में कहीं पीछे ना रह जाए, जिन्होंने पसीना बहा लिया और अभी अपने मन को पकड़ करके फिर बैठे हुए हैं, यज्ञशाला तक नहीं आ रहे हैं। उन देवताओं से कह रहा हूं, वो देवता हमारे लिए थोड़ी प्रार्थना कर दें कि ये जो कम से कम श्रम करके ज्यादा से ज्यादा श्रेय पाने की स्थिति में बैठ गए हैं, ये कहीं लोभी लालची ना बन जाए, इनके मन में देवत्व कम ना रह जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा देवताओं से प्रार्थना कर देना, क्योंकि देवताओं से यह प्रार्थना करने की हैसियत हमारी नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सके, हम ऐसा कुछ नहीं कर सके कि हम इस स्थान पर बैठने वाले योग्य व्यक्तियों को उनको काम से खाली करके यहां ला पाते। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने इस युग में फिर से गायत्री को गायत्री बनाया, यज्ञ को यज्ञ बनाया, जीवन यज्ञ को जीवन यज्ञ बना दिया, उनके जीवन यज्ञ के भागीदारों से हाथ जोड़ के कर रहा हूं, जिनके जीवन में यज्ञ का प्रवेश हुआ है, वो इस सारे क्षेत्र को यज्ञ भूमि बना दें। और ऐसी देवताओं से प्रार्थना करें कि यहां आदमी अगर चल रहा है, अगर बोल रहा है, अगर बैठ रहा है और सो रहा है, तो अभी उसे लगे कि ये यज्ञ ही हो रहा है। जैसे ही ध्वज फहरेगा, यहां से ध्वजगान होगा और उसके बाद हम अपने यज्ञ के देव पूजन का क्रम करेंगे। ओ धर्म की पताका फहरो, फहरो धरा गगन में, उड़ती हो गंध भेले जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो,
सगरो धरा गगन में उड़ती हो गंध भेली जो दूर तक चमन में ओ धर्म की पताका उद्देश्य प्रयोजन क्रिया निर्देश को ध्यान से सुनेंगे। ये क्रम कुछ लंबा है, बड़े धैर्य और भावना के साथ बैठकर इस महत्वपूर्ण कृत्य में आप सभी भागीदारी लें। आचार्य वरणम आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। वर्ण आचार्य करने के तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। पधारे शक्ति शिव बनकर। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए हैं। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत बुद्धावतार के पूरक निष्कलंक अवतार के लीला संधों के क्रम में मनुष्य मात्र को वर्तमान विभीषिकाओं विडंबनाओं से मुक्ति दिलाकर उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए हिमालय स्थित ऋषि आत्माओं के संकल्प से प्रारंभ हुए युग संधि महापुरुषों के पूर्वार्ध में विश्वव्यापी स्तर पर निर्धारित जप तप सहित एक विराट शपथ समारोह एवं 26 अश्ववैदिक यज्ञानुष्ठान संपन्न करके महापुरुषों के उत्तरार्ध में अधिक व्यापक एवं अधिक तेजस्वी अभियान चलाने की भावना सहित इस महान अभियान के प्रणेता वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा एवं उनकी अभिन्न शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के युगल चरणों में नमन करते हुए इस महान अनुष्ठान के भागीदार
सभी साधकों की सहमति से पूज्य गुरुदेव की पुण्य जन्मभूमि आवलखेड़ा में आज दिनांक 4 नवंबर 1995 शनिवार तदनुसार कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 को समस्त ऋषि आत्माओं एवं देव शक्तियों के संरक्षण में संपन्न हो रहे युग संधि महापुरुषों की प्रथम पूर्णाहुति स्वरूप इस महायज्ञ को प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। दिव्याग्नि के प्रवेश क्रम में एक दिव्य सुगंधि का सृजन वातावरण में हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य आभा की छटा थी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। विख्यात राजनैतिक नेता श्री नारायण दत्त तिवारी युग सृजेता को नमन वंदन करने जन्म स्थली पर पहुंचे। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा अखिल भारतीय आयोजन इतनी सफलतापूर्वक स्वयं सेविकाई के आधार पर ये समायोजित हो सका और
वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की जो बात है वही आज सबसे बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि इस वैज्ञानिक ढंग से अगर नहीं सोचा जाएगा, जो धार्मिकता में विश्वास करते हैं और धार्मिकता को समाज सुधार और सही राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा, तो नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता, 21वीं सदी के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। भाईचारे की भावना जो इस आंदोलन में निहित है, सर्वधर्म समभाव और सर्व मानव समभाव, ये जो है ये एक ऐसी बात है जो हमारी धर्म और संस्कृति का मूल है। तो इसका प्रचार जो हो रहा है, मुझे इससे अधिक प्रभावित हुआ। मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं संसार में और अनेक धर्मों के देखे हैं, बहुतों में खूबियाँ हैं, लेकिन ये खूबी मुझे यहाँ अपने भारतीय पृष्ठभूमि में अपने देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए करोड़ों लोग अगर इस विचारधारा को अपना सकें तो देश आगे अवश्य बढ़ेगा।